याद रखना कि परमेश्वर आपको, जब तक आप इस हालत में हैं, आपको कभी वो चीज नहीं देगा जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते। तो इस हालत से आपको छूटने के लिए आपको आत्मा में बढ़ना होगा। आपको परवाह नहीं करनी लोग क्या कहते हैं। लोग आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, परिवार आप पे प्रेशर कर रहा है। अगर आप परिवार के प्रेशर के नीचे हैं, अभी आप बालक हैं, अगर आपको वो चाहिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो गहराई में है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उस लहू के कारण जो महायाजक बहाते थे वो परम पवित्र स्थान में जाते थे। अब जीसस ने अपने लहू को बहाया है और वही लहू आपके हाथ में है। और जीसस ने क्या कहा, अगर तू अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा तो मैं तेरे पास भीतर आकर भोजन करूंगा, तू मेरे साथ भोजन करेगा, मैं तेरे साथ सीक्रेट शेयर करूंगा, तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, तुझे आगे लेके जाऊंगा, तेरी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग्स दूंगा जो पहले कभी नहीं आई होंगी, तुझे दुनिया से अलग करूंगा। ये परमेश्वर का प्लान है हर उस विश्वासी के लिए जिसने बपतिस्मा ले लिया है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको गहराई में जाना होगा, आपको ज्ञान में बढ़ना होगा, आपको अच्छा अंगीकार करना होगा, आपको दुनिया की परवाह नहीं करनी होगी, आपको पीपल प्लीजर नहीं बनना, दुनिया को खुश करने वाले नहीं बनना, किसी के प्रेशर के नीचे नहीं आना। आपको ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई, आपको वचन के ऊपर खड़े रहना है, आपको इमोशनल नहीं स्पिरिचुअल बनना है। तो परमेश्वर फिर उस छुटकारे की तरफ आपको ले जाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जब तक आप इस हालत में हैं, तब तक परमेश्वर आपको क्या दे सकता है? खाना दे सकता है, पीना दे सकता है, कपड़े दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है, चंगियाई दे सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो कई बार लोगों को लगता है कि परमेश्वर मुझे छूकर चंगा कर रहा है तो इसका मतलब सब ठीक है। वो तो परमेश्वर के तुम बच्चे हो तो वो तुमको चंगा करेगा, तुम उसके बच्चे हो, वो तुमको खाने और पीने को देगा। लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर का प्लान नहीं है। अब अपने बच्चे को खाने और पीने और पहनने को दे रहे हो तो ये आपके बेटे के बेटी के लिए आपका मास्टर प्लान नहीं है। आपका मास्टर प्लान है इनको खिला पिला के तैयार करके एक लेवल तक लाके फिर कुछ एक्स्ट्रा इनकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा काम करे और ये बड़े काम करे, ये आपका प्लान है। और उसी तरह से परमेश्वर आपकी ओर देखता है। जब वो आपको खाना पीना बरकत सुरक्षा देता है तो ये उसका मास्टर प्लान नहीं है, ये सिर्फ वो आपको आत्मा में बड़ा कर रहा है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो जर्नी स्टार्ट होगी, वो जर्नी जो ग्रेट होगी, जो यूसुफ की थी, डैनियल की थी, दाऊद की थी, पतरस की थी, पौलुस की थी। रिसीव करो स्पिरिट को जो आपको मैच्योर करेगी इस जर्नी को जीने के लिए। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खड़कने वाला चाहिए चर्च। 3 बार आमीन बोला ऊंची आवाज में। रिसीव करो स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। तो अब आप ये देख लो, आपको गहराई में जाना है, आपको वो बोलना है जो परमेश्वर बोलता है। मैंने अच्छे क्रिश्चियंस, मैं नहीं कह रहा जो पाप करते थे, मैं नहीं कह रहा जिनकी लाइफ में प्रार्थना की कमी थी, मैं कह रहा हूं अच्छे क्रिश्चियंस को भी बंधनों में और शैतान के अटैक के नीचे देखा है। एक कमी की वजह से, वो कमी है गलत अंगीकार। और सिंपल क्रिश्चियंस को भी कई बार मैंने ऐसी प्रॉब्लम्स में नहीं देखा क्योंकि उनका अंगीकार हमेशा सही है। एक क्रिश्चियन का अंगीकार क्या है कि मेरी भुआ मुझ पे जादू टोना कर देती है, ये दुष्ट आत्मा मुझे 20 साल से सता रहा है, मुझ पे जादू टोने के अटैक होते हैं। वचन क्या कहता है? याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र, अब शैतान आपको दिखा रहा है कि आप जब वो आपके पास आया आपका सिर भारी हो गया। अब या तो आप शैतान की बात के ऊपर यकीन कर लो या जो वचन में लिखा है उस पर यकीन कर लो कि वचन में लिखा है कि मुझ पे कोई भी जादू और टोना नहीं चलेगा। आप 10,000 जादू टोने रखो यहां,
मैं एक एक को पैर के नीचे मसल के आगे चलता जाऊंगा और एक बाल मेरा बांका नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं। आप 10,000 कदमों तक जादू टोना बिछा दो, मैं आपको सच कह रहा हूं। बात अंगीकार की है, बात प्रार्थना ज्यादा या कम की भी नहीं है। इसमें आपकी प्रेयर 1 घंटे की भी हो, अगर आपका अंगीकार सही है तो भी शैतान आप पे अटैक नहीं कर सकता। आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते, आप वो गहराई में नहीं जा, वो बात अलग है। लेकिन मैं यहां छुटकारे की बात कर रहा हूं। एक सिंपल डेविल से छुटकारा, जादू टोने से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, जो एक बेसिक चीज है, आपकी बेसिक ब्रेड है आपकी, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, सिर्फ अंगीकार करने से। कि याकूब के घराने पे जादू टोना नहीं चलता। मैं याकूब के घराने का हूं क्योंकि मैं अब्राहम से जन्मा हूं। अब्राहम से इसलिए कि अब्राहम से जीसस क्राइस्ट जन्मे और जीसस क्राइस्ट को मैंने माना और बपतिस्मा लिया और मैं जीसस से जन्मा हूं। मैं अब्राहम की संतान बन गया। अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचे, इसलिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में मुझे दिया। और बाइबल कहती है याकूब के घराने पे, अब्राहम के घराने पे कोई भी जादू टोना नहीं चलता है। ये सच्चाई है। अगर आप अंगीकार करेंगे मेरे घराने के ऊपर जादू टोना काम नहीं करेगा, आपकी आधे घंटे की भी प्रेयर वो नहीं करेगा, आपकी 1 घंटे की प्रेयर नहीं करेगा, नहीं करेगा। जस्ट मुंह से राइट वर्ड्स, राइट वर्ड्स, राइट वर्ड्स, अंगीकार, मुंह से सही शब्दों को निकालना। जब आप प्रभु की महिमा नहीं करते, आप शैतान की महिमा करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल कुछ नहीं है। या तो आप शैतान के हो या तो आप परमेश्वर के हो। आप नहीं कह सकते ना मैं परमेश्वर का हूं ना मैं शैतान का हूं। आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। या तो आप संसार के हो या परमेश्वर के हो, या शैतान के हो या परमेश्वर के हो। या तो खुदा की महिमा कर रहे हो, अगर खुदा की महिमा नहीं कर रहे हो तो वहां शैतान की महिमा कर रहे हो। हालेलुया। कितने लोग हैं जो शैतान की महिमा कर रहे हैं। जब आप ओपनली लाइव होकर बोलते हैं फलाने पास्टर को बुलाया, मेरा बेटा मर गया, आप शैतान की महिमा कर रहे हैं। आप खुदा के नाम को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे। और खुदा आपको बढ़ाता इसीलिए है जब आप उसके नाम को ग्लोरीफाई करते हैं। सिचुएशन क्या है कोई मायने नहीं करता। पौलुस और सिलास बंधे हुए, पांव काठ में कीलों के साथ ठोके हुए, और रात को वर्शिप कर रहे, भजन गा रहे हैं, यहोवा तू भला परमेश्वर। और भजन बाइबल कहती कैदी उनकी सुन रहे थे कि ये कैसे लोग हैं, मरे हुए, खून निकले हुए, पीटे हुए, दुखी लोग, और कह रहे हैं यहोवा भला है। और बाइबल कहती रात को ही परमेश्वर ने उस जेल की बंधनों को तोड़ दिया, नींव को हिला दिया और आजाद कर दिया था एक रात में ही। क्यों? ग्लोरीफाई किया गॉड को, खुदा के नाम को महिमा दी। आपके साथ कुछ गलत भी हो जाए तो भी आप खुदा के नाम को नीचा नहीं कर सकते। आप जब खुदा के नाम को ग्लोरीफाई करेंगे, अपने मुंह से खुदा के वचन को बोलेंगे। आप वो नहीं बोलेंगे जो शैतान कह रहा है, जो शैतान ने किया। आप वो कहेंगे जो वचन कहता है। आपको फीलिंग आए उस वचन को बोलने की, चाहे ना आए। अपनी बीमारी को लेकर ये बोलेंगे मैं बीमार हूं, या आपका अंगीकार ये है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। आप अगर बोलते रहेंगे चंगाई को आना होगा। अगर आप वेट करेंगे कुछ हो, आसमान देखेंगे ऊपर कि कुछ हो नहीं रहा, तो अपने आप कुछ नहीं होगा। आपको कुछ करना होगा कि आसमान खुले। 12 साल की लहू बेमली औरत ने कहा अगर मैं उसके पलड़े को ही छू लूंगी, वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जबकि भीड़ परमेश्वर को छू रही थी, लेकिन प्रभु ने कहा किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ, वो हेवन उसके ऊपर हीलिंग का ओपन अपने आप नहीं हुआ, उस औरत के विश्वास ने उसको किया। आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आप पीछे बैठे, इधर बैठे, उधर बैठे, बीमार हैं और सोच रहे आज शायद कुछ हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको विश्वास के शब्दों को बोलना पड़ेगा, आपको वचन को कबूल करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, आपको विश्वास परमेश्वर को दिखाना पड़ेगा। हेवन आपके लिए ओपन होगा,
आमीन ऊंचा चाहिए चर्च।